स्टूडेंट इस फाइलम के एनिमल्स में एक और एडिशनल इवॉल्व हुई है, एक और एडिशनल कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है और वो एडिशनल कैरेक्टर क्या है आप देख रहे हैं कि ये प्लेनेरिया एक एनिमल है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके ऊपर ये 2 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड आई स्पॉट्स। ठीक है, ये आई स्पॉट्स कहलाते हैं। अब आपको पता है कि हमारी जो आइज़ है उनका फंक्शन क्या होता है। हमारी आइज़ का फंक्शन होता है कि वो लाइट को रिसीव करती हैं, फिर उसकी बेस पर हमारा ब्रेन एनालाइज करके बताता है कि क्या देख रहे हैं हम लोग चीज़ें। ठीक है, तो आई स्पॉट ये लाइट डिटेक्टिंग सिस्टम था इनका, यानी इस आई स्पॉट के ज़रिए से ये अपने सराउंडिंग्स में लाइट को डिटेक्ट कर सकते थे, फिर जिस हिसाब से इनको जो भी मूव करना होता था मूव करते थे। अच्छा, अब ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स थे, इनमें वो तमाम एनिमल्स जो कि प्रीडेटर नेचर के थे, प्रीडेशन करते थे, शिकार करते थे, उनकी खास बात ये होती थी कि वो मोटाइल थे, हरकत कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। और इस हरकत के लिए या लोकोमोशन के लिए उनमें सीलिया मौजूद होते थे ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। कि मिसाल के तौर पे ये एक फ्लैटवर्म है, इसी की एग्जांपल ले लें, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्रीडेटर एनिमल है, ये मौजूद है। अब इसको लोकोमोट करके आगे जाना है तो ये इसकी डॉर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है। इसकी वेंट्रल साइड पर सीलिया मौजूद होते थे और उस सीलिया की वजह से ये लोकोमोट कर सकता था बासानी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। लेकिन इस फाइलम के वो तमाम एनिमल जो कि किसी भी किस्म की कोई भी प्रीडेशन नहीं करते, यानी पैरासाइटिक नेचर के हैं, और उनको अपने होस्ट के साथ अटैच रहकर ही लाइफ सारी गुजारनी पड़ती है, या होस्ट के, तो ये पैरासाइट होते हैं मोस्टली, यानी या तो ये बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं एक्टोपैरासाइट, या बॉडी के अंदर जाके अटैक करते हैं एंडोपैरासाइट। किसी भी किस्म के पैरासाइट हो, चाहे एक्टोपैरासाइट हो ये या एंडोपैरासाइट हो, दोनों सूरतों में एक इनके लिए जो लाजमी शर्त है वो ये कि अपने होस्ट की बॉडी से इनको अटैच ही रहना होता है। अब होस्ट की बॉडी से अटैच रहने के लिए इनकी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर सीलिया वगैरह तो काम नहीं आएंगी, इसीलिए पैरासाइटिक टाइप के जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनके अंदर पैरासाइटिक एडाप्टेशन के तौर पर हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। यानी वो तमाम के तमाम फ्लैटवर्म्स जो कि प्रीडेटर होते हैं उनको लोकोमोशन के लिए सीलिया होते हैं, और वो तमाम के तमाम फ्लैटवर्म्स जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं अपने होस्ट की बॉडी से अपने आप को अटैच करने के लिए उनमें हुक्स होते हैं कि अपनी बॉडी यानी होस्ट के टिश्यू से अपने आप को फिक्स कर लें, सकर्स होते हैं या स्पाइन्स होते हैं, और ये तीनों पैरासाइटिक एडाप्टेशंस कहलाती हैं और ये तीनों होस्ट की टिश्यूज़ के साथ उनको अटैच होने में हेल्प करती हैं। मोस्ट कॉमन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ड्यूजेसिया प्लेनेरिया मोस्ट कॉमन जो सबसे अहम जो इसका ग्रुप का मेंबर है। इसके अलावा लिवर फ्लूक, फेशुला हेपेटिका एंडोपैरासाइट है, काफ़ी ख़तरनाक होता है, लिवर पे एनिमल्स के अटैक कर देता है, तो ये तो यानी बर्बादी फैलाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा टीनिया सेजिनेटा, टेपवर्म जिसे कहते हैं, टीनिया सेजिनेटा, ये भी काफ़ी डेंजरस होता है और ये इंटेस्टाइन में जाकर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये 3 जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इन तीनों में से जो प्लेनेरिया है ये प्रीडेटर नेचर के होते हैं, जबकि लिवर फ्लूक है जिसको फेशुला हेपेटिका भी कहते हैं, या टेपवर्म है टीनिया सेजिनेटा भी जिसको कहते हैं, ये दोनों एंडोपैरासाइट्स होते हैं। टेपवर्म को टेपवर्म इसलिए कहा जाता है कि वो जो इंच टेप होती है जिससे आप पैमाइश करते हैं, इसकी आप देखते हैं कि बॉडी सेगमेंटेड होती है और इसी तरह के निशान बने हुए होते हैं, इसी वजह से इनको टेपवर्म कहा जाता है।